गांव के बस स्टैंड पे बस के लिए इंतजार बहुत करना पड़ता है। पूरे 2 घंटे से बैठे, एक भी बस नहीं आई है। वैसे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो आप? अरे आप किससे पूछ रहे हो? बताओ तो किससे कह रहे हो? अरे मैं इनसे पूछ रहा हूँ जो मेरे बराबर में बैठी, उनके बराबर में जो बैठी है चश्मा लगाए, जैसे मैं चश्मा लगाया हुआ हूँ। अच्छा मुझसे पूछ रहे हो? मुझसे? हाँ भाई साहब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं अपने मामा के यहाँ पर जा रहा हूँ, मामा के यहाँ पर कुछ दिन मेहमानी खा के आऊंगा वहीं पे। और भाई बराबर वाले भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? वो तो चलो मैं बात को बताऊंगा, पहले ये बताओ मुझे तुम्हारा चेहरा कहीं पर सुना हुआ लग रहा है। मुझे भी तुम्हारा आवाज कहीं पर देखा हुआ लग रहा है। मैं दूर कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस पास के गांव में जा रहा हूँ, वहाँ से एक भैंस खरीद के लाना है। इससे तो मैं पैदल निकल लेता तो अब तक पहुँच जाता। 2 घंटे से बस का इंतजार कर रहे, अभी तक बस नहीं आई है। तो इंतजार कर ही क्यों रहे हो? निकल जाओ, जाओ पैदल निकल जाओ, अभी भी कोई बस का भरोसा नहीं है कब बस आए। अरे भाई लास्ट वाले भाई साहब जो लास्ट में बैठे हो, मेरा बैग आगे की तरफ रखा हुआ है, उसका जरा ध्यान रखना। वैसे बैग में है क्या? बैग में बता दो, बैग बहुत भारी है तुम्हारा, अभी मैंने उठा के देखा। अरे दूसरे का बैग उठा के क्यों देखती हो तुम? क्यों उठाया तुमने मेरा बैग को? अरे आपका बैग बिल्कुल मेरे पैर पर रखा हुआ था, मैंने अपने पैर पर से हटाया है तुम्हारे बैग को। वैसे है क्या बैग में? अरे बैग में क्या है मैं क्यों बताऊं तुम्हें? कहाँ पर जा रहे हो? मैं भी आपको क्यों बताऊं मैं कहाँ जा रहा हूँ? जहाँ मेरा मन हो जाता है मैं तो बाहर निकल पड़ता हूँ। फिलहाल तो मैं कश्मीर जा रहा हूँ, कश्मीर में बर्फ पड़ी है, वहाँ पर बर्फ देखने। और भाई लाल टोपी वाले भाई साहब आप कैसे चुप बैठे हो? आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। मैं सफर में बिल्कुल चुप रहता हूँ, मैं किसी से भी बात नहीं करता हूँ। आजकल का माहौल बहुत खराब है, बहुत सावधानी से चलने का काम है। वैसे मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि मैं आगरा जा रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। चलो भाई तुम्हारी मर्जी, मत बताओ कि तुम आगरा जा रहे हो, मत बताओ किस जगह जा रहे हो। मैंने भी तो तुम सब लोगों से पूछ लिया तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन मैंने खुद नहीं बताया कि मैं गुजरात जा रहा हूँ। मैं क्यों बताऊँ किसी अनजान आदमी को? दिवाली के मौके पे सस्ते लगा दिए दिए, आ जाओ ले लो मिट्टी के दिए, जल्द से जल्द चले आओ। अरे मोदी, इंस्पेक्टर जी, योगी जी, आप सब लोग एक साथ कैसे चले आए? दिए खरीदने के लिए आए हो क्या? राहुल दिए खरीदने के लिए नहीं आए, तुमने दिए की दुकान कुछ गलत जगह पे लगाई हुई है, बीच रोड पे लगाई हुई है, साइड से दुकान को लगा लो। देखो दिवाली का मौका है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तुमने जहाँ पर दुकान लगाई है वहाँ से आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। मोदी सर जी, मेरी दुकान इतनी गलत जगह भी नहीं है, बिल्कुल देखो ये पोल है बिजली का, इसके बराबर में ही लगाया हुआ हूँ, रोड तो पूरा खाली है। और दिवाली का मौका होता है, कुछ ही दिन के लिए हम दिए की दुकान लगाते हैं, कोई हमेशा थोड़ी लगाए रहेंगे यहाँ पे। मोदी सर जी ये राहुल सही कह रहा है, इसकी दुकान कोई हमेशा के लिए थोड़ी लगी है। दिवाली का मौका, दिवाली पे ये दिए बेच रहे हैं, कुछ दिन के लिए दिवाली के मौके पर इन्होंने दिवाली के दियों की दुकान लगाई है, लगी रहने दो। वैसे राहुल दिए क्या रेट बेच रहे हो? वैसे तो योगी जी 100 रुपए के 10 दिए बेच रहा हूँ सब लोगों को, लेकिन आपको 100 रुपए के 50 दिए दे दूंगा, ले लो मुझसे दिए। राहुल दियों का रेट ज्यादा बता रहे हो तुम। दिवाली के मौके पर मिट्टी के दिए बहुत सारे लोग बेचते हैं, लेकिन तुम मिट्टी के दिए बहुत ही ज्यादा महंगे बेच रहे हो। सस्ते लगाओ कुछ तो 100 दिए दे दो, इस दिवाली को अच्छी तरीके से फिर रोशन किया जाए, सब जगह दिए ही दिए जला देंगे। मोदी सर जी आपसे कोई सौदाबाजी थोड़ी करूंगा, चलो आप 100 रुपए के 80 दिए ले लेना। ये कोई बात नहीं हुई राहुल, तुम मुझे 100 रुपए के 10 दिए दे रहे हो और ये इंस्पेक्टर मोदी जी को आप दियो का रेट 100 रुपए के 80 दिए बता रहे हो, ये कोई बात नहीं हुई। केजरीवाल जी आप भी बेफालतू की बात करते हो, ये हमारे देश की रक्षा करते हैं, ये अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, तभी तो अपना लोग सुरक्षित रहते हैं। इन्हें तो दिए सस्ते दे देना चाहिए, मैं तो पैसे ले रहा हूँ, मैं तो फ्री में देना चाहता हूँ इन्हें दिए। तो राहुल फ्री में दिए दे गुना दो, 80 दिए मुझे दे दो, फ्री में दे दो। अरे अखिलेश जी, अगर थोड़ा बहुत मुझे कमाना नहीं होता पैसा तो मैं फ्री में भी दे देता। जितनी लागत से मैं गांव से ये दिए खरीद के लाया हूँ उसी लागत में दे रहा हूँ, अगर मैं आपको फ्री में दे दूंगा तो मुझे घाटा नहीं हो जाएगा। अखिलेश तुम भी बेफालतू की बात करते हो, फ्री में हम दिए क्यों लेंगे? दिवाली का मौका है, सब दिए वाले से दिए खरीदना चाहिए और पैसे दे के दिए खरीदो, बड़ा मेहनत से दिए तैयार होते हैं। लाओ राहुल 100 रुपए के 80 दिए दे दो। मोदी जी खाओ खाओ जल्दी खाओ, इतने सारे पकवान रखे, खाओ। और लालू जी तुम कटोरे में से एक एक घंटे में कैसे हाथ निकाल रहे हो, तेजी से खाओ। डिम्पल यादव ने तुम्हारे लिए दिवाली के मौके पे इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, खाओ। वो देखो गुजिया रखी है, जलेबी रखी है और बर्फी रखी है, खाओ जल्दी खाओ। अरे साल भर में तो दिवाली का मौका आता है, दिवाली के मौके पे तुम आए हो यहाँ पर।
अरे अखिलेश जल्दी से पानी मंगाओ, गले में बोझ आने लग गया। अरे इतने बढ़िया बढ़िया पकवान रखे हैं, लेकिन कम से कम इंतजाम तो सही कर लेते, पानी क्यों नहीं रखा है यहाँ पर। डिम्पल यादव के हाथ की 5 गुजिया खा चुका हूँ, लेकिन अब भी मन नहीं भरा है और गले में बोझ आने लग गया। पानी मंगाओ जल्दी। अरे डिम्पल जी, मैंने तुमसे कितनी देर पहले कह दिया था कि कम से कम पानी तो ला के रख दो। करवा दी ना बेइज्जती, लालू जी के गले में भोजन लग गया। जल्दी जाओ पानी लेके आओ, इतना सारा इंतजाम करो, जरा सी चीज के हमारे बेइज्जती हो जाती है। जाओ लेके आओ पानी एक जग में। अरे बैठे बैठे बातें करते रहते हो, पानी में नहीं ला सकते, इतना भी काम नहीं कर सकते। अरे मैंने रसोई में अभी इतने पकान बनवाए, थक गई हूँ मैं। जाओ पानी तुम ही लेके आओ, और रसोई में पूरी की भी थाली रखी है, पूरी भी ले आओ, जाओ ले आओ। अरे अखिलेश बाबू, डिम्पल यादव सही तो कह रही है, बेचारी थक गई होंगी, इतने पकवान बनाए उन्होंने। जाओ पानी तुम ही ले आओ, लालू जी के गले में भोजन लगा हुआ है, जल्दी जाओ। पानी तो पहले रखना चाहिए था तुम्हें, इतना भी ध्यान नहीं रखती हो। अरे लालू जी, सारी गुजिया तुम ही खत्म कर जाओगे, 5 गुजिया खा चुकी हो, तभी तो गले में गुजिया लग गई। लाओ एक गुजिया मैं भी चख के देखता हूँ, कैसी गुजिया बनाई है डिम्पल यादव ने। अरे मोदी जी गुजिया मत खाओ, गुजिया सारी की सारी मैं खाऊंगा, तुम जलेबी खा लो और बोधे को बर्फी रखी है, बर्फी खा लो, समझे। गुजिया मत खाओ, गुजियों का स्वाद बहुत ही बढ़िया है, डिम्पल यादव ने बहुत ही बढ़िया गुजिया बनाई है। अरे लालू जी, कितनी गुजिया खाओगे, 1-2 गुजिया भी नहीं खा सकता मैं, गले में खाते खाते गुजिया लग गई, फिर भी नहीं मान रहे हो। अरे मोदी जी, लालू जी बहुत गुजिया रखी है रसोई में, जितनी चाहे उतनी खा लो, बहुत गुजिया है, खाओ जितनी खाना है खाओ, दिवाली का मौका है, खाओ। और अच्छा मोदी जी, आप ही बताओ, कुछ ज्यादा ही दिन पहले अपना लोग शहर से काम से छुट्टी लेके गांव में नहीं जा रहे हैं? राहुल, तुम्हें जल्दी लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल जल्दी नहीं लग रहा है, क्योंकि अब दिवाली के बहुत ही कम दिन बची हैं और दिवाली की छुट्टी लेकर इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ कि घर पे बहुत सारी तैयारी करना है। और इस साल में एक बार दिवाली का त्योहार आता है, मैं तो अच्छी तरीके से इस दिवाली के त्योहार को मनाना चाहता हूँ। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, अभी तो दिवाली के 10-12 दिन है, अभी से अपना लोग काम छोड़ के, काम से छुट्टी लेके, दिवाली की छुट्टी लेके अभी से गांव क्यों जा रहे हो, ये बताओ। अरे जब दिवाली का वक्त नजदीक आता, यानी कि दिवाली के 3-4 दिन रह जाते, तभी अपना लोग काम से छुट्टी लेके गांव में चल देते। केजरीवाल जी, ये तुम्हारी सोच है, मेरी सोच तो कुछ और ही है। देखो, मैं जिस तरीके से काम के टाइम पे मेहनत करके भरपूर काम करता हूँ, उसी तरीके से कोई भी त्योहार आता है उसे मन से त्योहार को मनाता हूँ। अब भले ही त्योहार के यानी कि दिवाली के 10-12 दिन हो, लेकिन घर जाके आराम से दिवाली की तैयारी करना है और मजे से दिवाली का त्योहार मनाना है। मोदी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, उस कमाई से भी क्या फायदा जो लगन से मन से त्योहार को ना मनाया जाए। दिवाली आप सही कह रहे हो, साल में एक बार आती है, तो दिवाली के त्योहार को अच्छी तरीके से मनाएंगे, अपना लोग जल्दी जाके अच्छा कर रहे हैं। और शिवराज सिंह जी, आप ये थैले में क्या ले जा रहे हो शहर से? कुछ नहीं अखिलेश, कुछ थोड़े से शहर से खरीद के गांव में पटाखे ले जा रहा हूँ, गांव में इन पटाखों को बेचूंगा जाके। शहर में पटाखे सस्ते दाम में मिल गए, अब महंगे करके बेचूंगा। बस शिवराज सिंह जी, तुम तो आम के आम गुठलियों के दाम करोगे, मतलब शहर से भी मजदूरी कमा के पैसा कमा के ले जा रहे हो और फिर उसी पैसे से पटाखे खरीद के गांव में पटाखे बेचोगे महंगे रेट में, फिर और कमाई करोगे। तुम तो आम के आम गुठलियों के दाम कर रहे हो। तो योगी जी एक बात बताओ, तुम्हें कोई सामान खरीदने के लिए शिवराज सिंह जी ने मना किया था? भाई उनका दिमाग में ये बात आ गई, हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई, नहीं तो हम भी पटाखे खरीद के यहाँ से ले जाते और गांव में ले जाके पटाखे बेचते, क्योंकि यहाँ पे पटाखे सस्ते मिलते शहर में और गांव में महंगे करके बेचते अपना लोग। क्यों मोदी जी? लालू जी, ये तुम्हारी और शिवराज सिंह जी की सोच है, मेरी सोच तो अलग है। यहाँ पर शहर में भी अपना लोगों ने मन लगा के काम किया है, अब गांव में भी जाके काम करो तो क्या फायदा। अब शहर से काम की छुट्टी लेके अपना दिवाली की छुट्टी लेके जा रहे हैं, तो आराम से दिवाली मनाएंगे गांव में जाके। और अखिलेश, वो कौन सी मनूस घड़ी थी जिस घड़ी मैंने तुमसे पटाखों की दुकान में पार्टनरशिप की थी? अरे हर साल दिवाली पे मैं अकेले पटाखे बेचता हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ, लेकिन इस साल मैंने तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर ली, पटाखे भी बहुत सारे बचे हुए हैं, देखो अब रख के दिवाली के बाद बेचना पड़ना है सस्ते मद्दे करके, और बहुत से लोग पटाखे वापस करने आ रहे हैं। नहीं तो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैं अकेले दुकान रखता था, मेरा सारा पटाखा बिक जाता था, पता नहीं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करके घाटे में चला गया। ले लो भाई, ले लो दिवाली के बचे हुए पटाखे, 50 रुपए का पटाखा 50 पैसे में।
अरे मोदी जी ज्यादा बातें मत करो, इन पटाखों में पार्टनरशिप करके तुम मेरे साथ फंस गए या मैं तुम्हारे साथ फंस गया? जो जीवन भर की जमा पूंजी थी मैंने तुम्हारे बहकावे में आके सब पटाखे की दुकान में लगा दी, सारा का सारा पैसा फंस गया। एक तो तुमने इतनी घटिया फैक्ट्री से पटाखे खरीदे, लोग दिवाली पे ले लेके गए, दिवाली पे पटाखे फूटे ही नहीं, अब वो वापस करने के लिए आ रहे हैं। वो देखो राहुल आ गया हाथ में रॉकेट लेके। राहुल क्या हुआ, कैसे चले आ रहे हो? अरे मोदी जी अखिलेश कैसे भसड़ पटाखे रखते हो? अरे बेइज्जती करा के रख दी पूरे मोहल्ले में, लोग भटाभट पटाखे फोड़ रहे थे और मैं जो तुमसे ले गया था पटाखे, इनको जैसी आग लगा रहा था ये फुस हो जा रहे थे। क्या बताऊं, पूरी दिवाली बिल्कुल शांति से निकल गई, एक पटाखा नहीं फूटा आपका। कुछ पटाखे आते जले थे वो तो मैं छोड़ आया, लेकिन ये एक रॉकेट बच गया है, इसे वापस कर लो। अरे राहुल कैसी भयानक बात करती हो, हम खुद घाटे में बैठे हैं यहाँ पर, तुम्हारा रॉकेट वॉकेट वापस नहीं होगा। एक रॉकेट लिए चले आ रहे हो, अगली दिवाली में फोड़ लेते। वो देखो योगी जी कितनी देर से सुतली वाला पटाखा लिए बैठे हैं, हमने उनका वापस नहीं करा। अरे राहुल मेरा तो हाल तुमसे भी बुरा है, मैं सुतली वाले 50 पटाखे ले गया था इन मोदी जी से, 49 के 49 पटाखे मिस हो गए, फुस हो गए सब। एक ये पटाखा बचा था, ये वापस करने के लिए आया, लेकिन मोदी जी कर ही नहीं रहे वापस। देखो भाई योगी जी और राहुल भाई से तो मुझे तुम्हारी बात में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक एक पटाखा क्या वापस करने चले आ रहे हो? कम से कम मोदी जी की तरफ तो देखो, कितना तगड़ा घाटा लगा पटाखों में उन्हें। तुम एक एक पटाखे के पीछे पड़े हो, दिवाली चली गई, अगले साल फोड़ लेना आप। और अगर तुमने ये दुकान नहीं खोली होती 2 साल पहले तो कहीं पर बैठने की जगह भी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी दुकान पर बैठ के अच्छा टाइम कट जाता है, पूरा का पूरा दिन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं लगता है। लेकिन मोदी जी मेरी दुकान भी तो बिल्कुल नहीं चल पा रही है, कोई कुछ भी सामान खरीदने के लिए आता ही नहीं है मेरी दुकान पर, पता नहीं क्यों। मैं भी सोचता हूँ कि आप सब लोग बैठे रहते हो तो मेरा भी वक्त कट जाता है जैसे आपका वक्त कट रहा है। अरे अखिलेश एक चिप्स की थैली निकालना, चिप्स की थैली। पैसे कल को दे दूंगा मैं, कल जैसी बैठने के लिए आऊंगा तुरंत पहले पैसे दूंगा। योगी जी आज नगद कल उधार, यानी कि आज नगद दे दो पैसे मुझे, कल को उधार ले लेना, कल उधार दे दूंगा। लेकिन अखिलेश कल भी तो योगी जी से तुमने यही बोला था, योगी जी ने कल भी एक चिप्स की थैली मांगी थी, कल भी तुमने यही कहा था कि आज नगद कल उधार। आज कल हो गया, आज उधार दो। लेकिन मोदी जी मैं आज फिर बोल रहा हूँ, आज नगद कल उधार, आज नगद दे दो कल को उधार दे दूंगा। भाई जी अखिलेश मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, दुकान का सामान कोई कितना भी उधार मांगे उसे दे दो। अरे मोदी जी अखिलेश से ऐसा क्यों कह रहे हो कि कोई कितना भी सामान उधार मांगे उसे दे दो? अरे ऐसे तो अखिलेश की दुकान अपना सभी लोग बैठे बैठे खा जाएंगे। और 4 साल पहले आपने भी तो एक दुकान खोली थी, 6 महीने चली आपकी दुकान, क्या हुआ? केजरीवाल मैंने दुकान खोली थी लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं बना, जिसने भी उधार सामान मांगा मैं देता रहा, भले ही दुकान मेरी पूरी की पूरी खाली हो गई लेकिन दूसरों का तो भला हो गया। राहुल तुम पर भी मेरे 5000 रुपए कब दे रहे हो, मेरे 5000 दुकान के। अरे मोदी जी अब दुकान के उधार के पैसे लेकर क्या करोगे, दुकान तो आपकी खत्म हो गई 3 साल पहले ही। अखिलेश एक हाजमे की गोली देना जरा, 1 रुपए वाली। और अखिलेश मुझे एक बिस्किट का पैकेट दे देना, 2 रुपए वाला, भूख लगने लगी बैठे बैठे, जरा खा लूं। अरे ओवैसी जी और राहुल पहले पैसे निकालो फिर उसके बाद सामान दूंगा। दोस्ती अपनी जगह पर है और बिजनेस अपनी जगह पर है। अरे अखिलेश भले ही तुम राहुल को हाजमे की गोली मत दो, लेकिन ओवैसी जी को बिस्किट का पैकेट दे दो। अरे जब वो बिस्किट का पैकेट खाएंगे तो एक आध बिस्किट हम सब लोगों को भी खाने को मिल जाएगा। क्यों मोदी जी, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।